एप्पल की थंडरबोल्ट केबल की आपने प्राइस देखी है? ये 7,000 रुपए की केबल है। इस केबल को किसने बनाया और क्यों? 2000s की शुरुआत में इंटेल के रिसर्च लैब में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का नाम था लाइट पीक। लाइट पीक क्योंकि उनको ऐसी एक केबल बनानी थी जो लाइट बीम के जरिए सब कुछ ट्रांसफर कर सके, डेटा, वीडियो स्टोरेज, इवन पावर को। मतलब एक फाइबर ऑप्टिक सुपर केबल जिसकी स्पीड 10 Gbps से शुरू होती है। इस केबल का टेक डेमो इंटेल ने 2009 में किया था। गेस करो किस मशीन पर? एप्पल मैक प्रो। और एप्पल इंजीनियर्स ने बोला बस ये हमारे लैपटॉप्स को अब डिफाइन करेगा। एक ही पोर्ट में सब कुछ है, ये हमें चाहिए। लेकिन इस केबल का एक प्रॉब्लम था। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स बहुत ही फ्रेजाइल, कमजोर थे और उस टाइम के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐसी केबल देना जो बार बार टूट जाए, वो भी इतने एक्सपेंसिव रेट में, ये कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड रेपुटेशन दोनों को हार्म कर रहा था। तो इंटेल ने सीक्रेटली डिसाइड किया कि फाइबर के केबल से लाइट पास करने का ये जो आइडिया है उसको ड्रॉप कर देते हैं और सीधे सीधे कॉपर यूज कर लेते हैं। 2011 तक लाइट पीक में से लाइट हट गई थी क्योंकि फाइबर केबल ही हट गई थी और इसका नाम लाइट पीक से चेंज होकर हो गया थंडरबोल्ट। अब 2011 में मैकबुक प्रो के साथ में थंडरबोल्ट का कमर्शियल भी लॉन्च हुआ। एप्पल ने पहले साल इस केबल को एक्सक्लूसिव रखा, मतलब एप्पल के सिवा बाकी कोई भी ब्रांड इसे यूज नहीं कर सकता। एप्पल ने इस थंडरबोल्ट को अपने प्रीमियम इकोसिस्टम में लॉक कर दिया। ये करने से थंडरबोल्ट की इमेज एप्पल के साथ बन गई, लेकिन पूरा कंट्रोल इंटेल के पास ही था क्योंकि थंडरबोल्ट चिप्स और उसका लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ इंटेल ही प्रोवाइड करता है। इवन अगर डेस्कटॉप, पीसी या किसी और डिवाइस में किसी मैन्युफैक्चरर को ये थंडरबोल्ट चाहिए तो इस पोर्ट का चिप और उसकी लाइसेंसिंग ब्रांड्स को इंटेल से ही खरीदनी पड़ेगी। जैसे USB Type-C फ्री पोर्ट्स है, वैसे थंडरबोल्ट का पोर्ट फ्री यूज नहीं है। इंटेल खुद सर्टिफाई करता है किसी डिवाइस को थंडरबोल्ट अप्रूव या कंपैटिबल होने के लिए। एप्पल ने इंटेल के इस थंडरबोल्ट पोर्ट को यूज करके उसको मार्केट में एक वांट टू हैव, एक बहुत ही डिजायरेबल पोर्ट बना दिया। तो थंडरबोल्ट के लिए नाम भले एप्पल का उछल गया हो, लेकिन इसमें फायदा इंटेल का ही है क्योंकि कोई भी ब्रांड अगर थंडरबोल्ट डिमांड करता है उसको सप्लाई तो इंटेल ही करने वाला है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या ये अल्ट्रा हाई स्पीड थंडरबोल्ट केबल जो 80 से लेकर 120 Gbps की स्पीड पर चलती है बैंडविड्थ बूस्ट के साथ, क्या ये केबल हम सब यूज कर सकते हैं? तो इसे 100% यूज करने के लिए इसके दो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहले तो ये केबल सिर्फ एप्पल नहीं बल्कि बाकी ब्रांड्स भी बेचते हैं, तो किसी भी ब्रांड की थंडरबोल्ट आप लो वो इंटेल सर्टिफाइड और इंटेल लाइसेंस्ड होनी चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि जिन दो डिवाइसेस को आप इस केबल से कनेक्ट करोगे उन दोनों डिवाइसेस के ऊपर इंटेल का थंडरबोल्ट आइकन होना चाहिए। अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो थंडरबोल्ट ऑटोमेटिकली खुद को डाउनशिफ्ट कर लेगा और ये थंडरबोल्ट केबल मोर और लेस आपके नॉर्मल Type-C केबल की तरह काम करेगी। लेकिन अगर आपके पास वो सब कुछ है जो थंडरबोल्ट को ठीक से चलाने के लिए चाहिए, तो अगर हाईएस्ट परफॉर्मेंस, स्पीड और स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी के मार्केट में 2025 में एटलीस्ट इंटेल का थंडरबोल्ट इकोसिस्टम ये अल्टीमेट किंग है।